हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं वाक्य में इस्तेमाल होने वाले सबसे महत्वपूर्ण शब्द। ये वाक्य को बनने में मदद करते हैं, वाक्य को इस्तेमाल करने में और बेहद आसान कर देते हैं। बेसिकली वाक्य को अनुवाद करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इन सारे शब्दों को मैं आपको बताऊंगी, यूजेस, इनका मतलब और इनका इस्तेमाल। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि एक भी शब्द छूटे ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है हैव। हैव दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक ये तो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। दोनों तरीकों से कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, दोनों तरीकों से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम हैव का अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हैव, जिसका मतलब होता है पास है। क्या है? पास है। मेन वर्ब के तौर पे जब इस्तेमाल होगा तो अर्थ हो जाएगा पास है। और यह इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? यह इस्तेमाल हम आई यू वी दे के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? आई यू वी दे के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव एंड दे हैव। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से और बेहतर समझ आएगा। मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक। मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन। अब देखते हैं हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया के तौर पर हो तब भी इस्तेमाल का जो रूल है वही रहेगा। यहाँ पर भी ये आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा, लेकिन बात यहाँ पर ये है, इसका यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर हर वाक्य में आपको शब्द कैसे देखने को नहीं मिलेगा। इसके बिना वाक्य नहीं बन पाएगा। इसका नाम इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, जो वाक्य को बनने में तो मदद कर रहा है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आप पढ़ाई कर चुके हैं। यू हैव स्टडीड। यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं। यू हैव स्टडीड। अब इस वाक्य में अगर हैव ना हो तो इस वाक्य का अनुवाद करने में बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस वाक्य में भी हैव का बहुत बड़ा रूल होगा। आप पढ़ाई कर चुके होंगे। यू विल हैव स्टडीड। यू विल हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे। यू विल हैव स्टडीड। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा हैज। क्या है? हैज। इसका इस्तेमाल भी दो तरीके से होता है। एक सबसे पहले मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के तौर पर, और सहायक क्रिया के तौर पर मतलब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हैज का मतलब होता है पास है। क्या होता है? पास है। लेकिन जब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो फर्क क्या है दोनों में? सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि फर्क इनमें इस्तेमाल का है, क्योंकि हैव का इस्तेमाल अभी अभी मैंने बताया कि आई यू वी दे के साथ होगा, लेकिन हैज का इस्तेमाल ही शी इट किसी भी नाम के साथ, जैसे कि रोहन, रोहित, पूजा, सीमा, रीमा, जो भी नाम हो आप उनके साथ यूज कर सकती है। बेसिक सा फर्क है हैव और हैज में। तो चलिए मेन वर्ब पर हैज कैसे काम करता है देखते हैं। इस वाक्य को पढ़िए। उसके पास एक कार है, लेकिन जब इसका अनुवाद करते हो तो हो जाएगा ही हैज अ कार। ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार। अब हैज का इस्तेमाल मतलब सहायक क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो तो क्या होगा? यहाँ पर भी रूल इस्तेमाल करने का सेम हो जाएगा, जैसे कि ही शी इट नेम सेम रहेगा। ही शी इट कोई भी नेम के साथ आप यूज कर सकते हैं। उसने पढ़ाई कर ली है। ही हैज स्टडीड। ही हैज स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है। ही हैज स्टडीड। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द जो है वो है हैड। क्या है? हैड। इसका अर्थ क्या है पहले जानते हैं। उसको पहले जान लीजिए कि हैड का इस्तेमाल भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो जाता है। तो सबसे पहले जब हैड मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा पास था। क्या हो जाएगा अर्थ? पास था। इसका इस्तेमाल आई यू वी दे ही शी इट कोई भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। उनके पास एक कार थी।
इसमें आपको दिख गया पास था, तो जाहिर है अनुवाद होते वक्त हैड का इस्तेमाल होगा। दे हैड अ कार, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। दे हैड अ कार। अब हैड का इस्तेमाल जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। जब होगा तो कैसे होगा। हेल्पिंग वर्ब पर हैड का इस्तेमाल होते वक्त शाब्दिक अर्थ यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन वाक्य बनाने में यह मदद ज़रूर करेगा। लेकिन रूल जो है इसका सेम रहेगा। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह पढ़ाई कर चुका था। ही हैड यस्टडीड, ही हैड यस्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था। ही हैड यस्टडीड। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हुआ है हमारा कैन। क्या है? कैन। कैन का जो शाब्दिक अर्थ वो हो जाता है, जब भी किसी वाक्य के अंत में आपको दिखे सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं, तो आपको इस वाक्य के अनुवाद में कैन का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान भी रखना, मतलब कैन एबिलिटी, क्षमता, योग्यता या ताकत दिखाता है और इसका इस्तेमाल सबके साथ होगा। जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप कर सकते हैं कैन का यूज। हम यह कर सकते हैं वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस। हम यह कर सकते हैं वी कैन डू दिस। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है मे, जिसका भी मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। तो अभी कैन और मे में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क है बहुत बड़ा, क्योंकि कैन जो है वो एबिलिटी दिखाता है, क्षमता को दिखाता है, ऐसे वाक्य में इस्तेमाल होता है जो आपकी एबिलिटी को दिखाता है। लेकिन मे जो है वो परमिशन, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, अनुरोध के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसा कोई वाक्य जो परमिशन लेता हुआ दिख रहा है, अनुरोध करता हुआ दिख रहा है, मतलब रिक्वेस्ट करता हुआ दिख रहा है, उस वाक्य में के किसका इस्तेमाल होगा? मे का इस्तेमाल होगा। और इस्तेमाल यह सबके साथ होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से और बेहतर से समझ में आएगा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू। सकता हूँ अगर आपको दिख गया तो साफ है इसमें इस्तेमाल होगा या तो कैन का या तो मे का। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये कैसा वाक्य है। ये परमिशन लेता हुआ वाक्य है, मतलब आप किसी से इजाज़त ले रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो साफ है मे का ही इस्तेमाल होगा। क्योंकि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मे का ही इस्तेमाल होगा। तो चलिए बढ़ते आगे, अगला शब्द है कुड, जिसका मतलब, जिसका अर्थ होता है और जिस वाक्य के अंत में आपको दिखे सका है, सकी है, सके हूँ, सकता था, सकती थी, सकते थे, तो आपको उस वाक्य में कुड का इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। क्या है? कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। कैन क्या दिखा रहा था? एबिलिटी दिखा रहा था। कुड भी क्या दिखाएगा? वो भी एबिलिटी, क्षमता, योग्यता ही दिखाएगा। इस्तेमाल सबके साथ होगा। जैसे कि आपको दिख रहा है कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आपको कुड का इस्तेमाल करना है। मैं यह नहीं कर सका, अगर आपको लास्ट में दिखा सका तो अनुवाद करते समय हो जाएगा कुड। आई कुड नॉट डू इट, आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। अब इसमें लास्ट में क्या दिखा? सका, तो हम किसका यूज करेंगे? कुड का। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा शुड। क्या है? शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे? इसका इस्तेमाल भी हम सबके साथ करेंगे। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ करेंगे इसका इस्तेमाल। एग्जाम्पल है तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको वहां से आना चाहिए, यू शुड कम फ्रॉम देयर, आपको वहां से आना चाहिए, यू शुड कम फ्रॉम देयर, यू शुड कम फ्रॉम देयर। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा वो है विल,
जिसका अर्थ होता है गा गी गे। क्या होता है? गा गी गे। लेकिन विल का इस्तेमाल हम सबके साथ करते हैं। आई यू वी दे ही शी इट नेम, सबके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग टाइप में विल शब्द का इस्तेमाल दिखाया गया है यहाँ पे आपको। एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल से और बेहतर से आप समझ जाएंगे। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। ही विल बी स्टडिंग, वह स्टडी कर रहा होगा। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा। एक और बात, अगला शब्द जो है हमारा वो है शैल, जिसका भी मतलब क्या होता है? गा गी गे होता है। क्या होता है? गा गी गे होता है। अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ आप जान के रखिए, क्योंकि नॉलेज के लिए दिस इज गुड, लेकिन इस्तेमाल आपको नहीं करना है। व्यवहारिक तौर पर अब ये इस्तेमाल नहीं होता है। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा वो है डू। क्या है अगला शब्द? वो है डू, जिसका मतलब होता है क्या ब्लैंक हूँ, क्या ब्लैंक है। अगर आपको वाक्य में दिखे क्या ब्लैंक हूँ या क्या ब्लैंक है, लेकिन बीच में आपको ब्लैंक दिख रहा है, ये किस चीज़ के लिए है? ये जो ब्लैंक आपको दिख रहा है ये वाक्य के एक्चुअल मैटर के लिए क्या है। सिंपली तो कुछ काम करेगा नहीं, बीच में कुछ और शब्द होने ही चाहिए। तो शब्द के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक ले रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो। लेकिन डू का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? डू का इस्तेमाल आप आई यू वी दे के साथ सिर्फ करेंगे। किसके साथ करेंगे? आई यू वी दे के साथ करेंगे। एग्जाम्पल है, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है डज, जिसका मतलब होता है क्या है। यहाँ पे भी ब्लैंक बाकी शब्द को होल्ड करेगा। डज का इस्तेमाल आप ही शी इट नेम के साथ कर सकते, जैसे कि पूजा, रोहित, रोहन, राम, मतलब कोई से भी नाम के साथ आप यूज कर सकते हैं। चीज ध्यान रखना कि डू के साथ सिर्फ आई यू वी दे के इस्तेमाल कर सकते हैं और डज के साथ ही शी इट कोई भी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, क्या वह अध्ययन करता है, मतलब क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है डिड, जिसका मतलब होता है क्या ब्लैंक था, ब्लैंक थी, ब्लैंक थे। ये आपको किसी भी वाक्य में दिखेगा तो वहाँ पर डिड का इस्तेमाल होगा। एक बात और, डिड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, जैसे कि आई यू वी दे ही शी इट, कोई भी नाम के साथ आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल जानिए। क्या आप गए थे, डिड यू गो। क्या आप गए थे, डिड यू गो। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा वुड। क्या है? वुड, जिसका मतलब होता है गा गी गे। क्या होता है? गा गी गे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि वुड संभावना दिखाते हुए वाक्य में इस्तेमाल होगा और इस्तेमाल में सबके साथ होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें आई यू वी दे ही शी इट नेम सबके साथ इस्तेमाल होगा वुड का। एग्जाम्पल है, वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा माइट। क्या है? माइट, काफ़ी अच्छा सा शब्द है, खूबसूरत सा शब्द है। इस्तेमाल जानिएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाइएगा उच्चारण में और अपने वाक्यों में माइट का। लेकिन माइट का मतलब होता है, उसका अर्थ है शायद हो सकता है। क्या होता है? शायद हो सकता है, मतलब कोई चीज़ जो शायद होने की पॉसिबिलिटी रखे, वहाँ माइट शब्द का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल सबके साथ करेंगे। आई यू वी दे ही शी इट, कोई भी नाम के साथ आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है, वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द मस्ट। क्या होता है? मस्ट। मस्ट एक बहुत खूबसूरत सा शब्द है। मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए, कोई चीज़ जिस पर भरोसा किया जाता है, जैसे कि ऐसा तो अवश्य होना चाहिए या उसको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इस तरह से जब आप भरोसे वाली बात करें तो आप किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। अनुवाद करते वक्त आप मस्ट का यूज़ करेंगे और इनका इस्तेमाल सबके साथ होगा, जैसे कि आई यू वी ही शी इट, कोई भी नाम के साथ होगा।
अब इस वाक्य में भरोसा जानते हैं, भरोसा आपको महसूस हो रहा है, जैसे कि भरोसा आपको महसूस हो रहा है, कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, किस चीज़ पर पूरा भरोसा करते हैं कि आपको अवश्य जाना चाहिए, तो किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे आपको दिख रहा है कि तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है नीड। क्या है नीड, जिसका मतलब होता है ज़रूरत। क्या होता है, ज़रूरत। सीधी सी बात है, आप इसका इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, कोई भी नेम, आई, यू, वी, दे के साथ नीड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, उन्हें प्रमाण की ज़रूरत है, दे नीड प्रूफ, मतलब उन्हें सबूत की ज़रूरत है, दे नीड प्रूफ, उन्हें प्रमाण की ज़रूरत है। हमें जानकारी की ज़रूरत है, वी नीड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, जानकारी। वी नीड इंफॉर्मेशन, हमें जानकारी की ज़रूरत है। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा डेयर। क्या है, डेयर। बहुत खूबसूरत सा शब्द है डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। तो कैसे वाक्यों में हम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे आपको हिम्मत, जैसे कि शब्द इस्तेमाल हो रहा हो और इस्तेमाल सबके साथ हो गई, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप डेयर का यूज कर सकते हैं। उसने जाने की हिम्मत की, ही डेयर टू गो, ही डेयर टू गो, उसने जाने की हिम्मत की, ही डेयर टू गो। लेकिन अगर आपको किसी को कहना हो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। ये बहुत कॉमन सा वाक्य कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाउ डेयर यू। तो ये थे सारे शब्द, ये जो वाक्य में पक्के तौर इस्तेमाल होते हैं। ये कोई भी वाक्य कुछ भी दिनचर्या में बोल रहे हैं, इनमें से जो वाक्य हैं, कुछ ना कुछ वाक्य आपको रोज इस्तेमाल होने ही होने हैं। तो ये वाक्य आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं अब आप समझ सकते हैं। इन वाक्य और शब्दों को कर लेना है, रट लेना है बिल्कुल आपको, और पढ़ लेना है, याद कर लेना और समझ लेना है अच्छे से। और इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बस आज के लिए इतना।